अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब बाखरियत होंगे। तो जी आज मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, बल्कि काफ़ी अच्छा ही हो गया है। 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है और 2-3 दिन से मैंने दही रखा हुआ था फ्रिज में और सोच रही थी कड़ी बनाऊं, लेकिन मुश्किल लग रहा था क्योंकि किचन में गर्मी बहुत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम अच्छा है, तो आज हम बनाएंगे कड़ी। और कड़ी बहुत ही मज़े की बनी है। मैं आपको देती हूँ इसकी रेसिपी, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी मेरे तरीके से बनाएं और इन्जॉय करें। तो जी कड़ी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें है बेसन, और 1 किलो मेरे पास दही था जिसको मैंने 2 दिन रखा है फ्रिज में, और ये खट्टा हो गया था और इसको मैंने बलो के यानी कि लस्सी बना के तो रख लिया है। पानी डाल के 2 किलो का बर्तन है ये मेरा। और ये जो 3 टेबल स्पून है, सॉरी टेबल स्पून नहीं सर्विंग स्पून है, ये मैं डालूँगी इसमें बेसन के। और इसके बाद ये मेरे पास है लहसुन और सूखा धनिया, इसको भी मिला के बारीक कर लूँगी। और ये मेरे पास स्पाइसेस हैं सिंपल से, नमक, मिर्च और हल्दी 1 टीस्पून, ही तीनों चीज़ें 1 टीस्पून। और 2 टमाटर हैं, छिलका उतार के मैं इनको काट लूँगी। और एक नॉर्मल साइज़ की प्याज है, 3 सब्ज़ मिर्चें हैं। तो ऑयल है मेरे पास जो मैं खाना बनाने में यूज़ करूँगी। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कढ़ाई रख ली है मैंने, और मैंने इसमें जस्ट 3 या 4 टेबल स्पून जो है ना वो ऑयल डाला है। और अब मैं लहसुन और सूखा धनिया जो कि मैंने बारीक करके रख लिया है, तो इसको इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें मैंने जो मीडियम साइज़ की एक प्याज थी वो डाल दी है। ऑयल जैसे आपको लग रहा था होगा कि बहुत कम है, जी मैंने बहुत कम ही ऑयल डाला है क्योंकि पकोड़ों में भी ऑयल काफ़ी डलना है और फिर बाद में तड़का भी लगना है। और प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ तो फिर मैंने टमाटर डाल दिया। टमाटर को थोड़ा सा हिला के फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसको ढाँप के रख दिया है। और देखें जी माशाल्लाह बहुत अच्छे से टमाटर जो हैं हमारे वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं ज़रा अच्छी तरह इसको डोई को चलाऊँगी और मसाला जो है वो मिक्स हो जाएगा। तो अच्छा सा मसाला भूनने के बाद जब टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं तो अच्छा सा मसाला साथ मैंने स्पाइसेस डाल के अच्छा सा मैंने इसको भून लिया है। और साथ थोड़ा सा मैं डालूँगी पानी मसाला भूनते हुए, और मसाले को अच्छा सा भून लूँगी। मसाला हमारा अच्छा सा भुना गया है और अब मैं इसमें डालूँगी जो मैंने बेसन लस्सी में मिक्स करके रखा है, इसको मैं डालूँगी। ये 2 लीटर है ये लस्सी इस वक्त मेरे पास। और इसके बाद मैंने 1 लीटर पानी यानी कि 1 किलो पानी और डाला। टोटल इसमें मैं 3 किलो अब डाल चुकी हूँ दही में पानी ना, मिक्स मिला जुला के ना 3 लीटर है। और इसको अब हम खूब पकाएंगे और पहला उबाला आने तक मैं इसके पास ही रहूँगी ताकि ये कड़ी उबल ना जाए, क्योंकि जब ये उबाला आता है इसको ऊपर उबल जाती है तो फिर ये बड़ा मैस करती है। तो इसके बाद हम स्लो आंच करके तो फिर इसको पकाएंगे। तो जनाब कड़ी हमारी इधर पक रही है, कोई 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। एक उबाला आने के बाद मैंने इसको एक उबाला आया और साथ ये कड़ी हमारी कढ़ाई से बाहर आ गई। और उसके बाद हमने इसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट किया। और ये देखें ये चूल्हा मैं अब साफ़ कर रही हूँ, 10 मिनट हो गए इसको साफ़ करते हुए। तो खैर ये कुछ तो होता ही रहता है मैं आपको समझा रही थी कि आपने इधर उधर नहीं होना, जरा किसको उबालना है। और यकीन करें मैं 1 मिनट के लिए ज़रा इधर हुई हूँ, बस 1 मिनट भी नहीं, इधर थोड़ा सा इधर हुई है, फिर 10 सेकंड के लिए, और मेरी कड़ी जो है ना उबल गई है। तो खैर कोई बात नहीं, हमने इसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर लिया। और ये इसको पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए, तो थोड़ी थोड़ी गहरी हो रही है। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 गिलास मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया क्योंकि हमने इसको कोई आधा घंटा और पकाना है और इसको खूब पकाना है, तभी इसका मज़ा आएगा, अच्छी तरह बेसन जो है ना वो पक जाएगा। तो अब फिर मैं इसको छोड़ देती हूँ आहिस्ता आंच पे पकने के लिए। तो एक दफ़ा फिर हो सकता है मुझे पानी डालना पड़े इसमें, तो मैं फिर वो आपको बता दूँगी। कड़ी हमारी हल्की आंच पे पक रही है। इस स्टेज पे हम इसका नमक भी चख सकते हैं, अगर कम लगे तो और डाल लेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कड़ी तो बहुत मज़े की, खट्टी खट्टी, लेकिन नमक थोड़ा सा कम है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं नमक। मैं थोड़ा सा नॉर्मल सा खाती हूँ लेकिन ज़रा कम लग रहा है, ये मैंने डाल दिया। और साथ ही ये मैं 3 सब्ज़ मिर्चें भी इसमें डाल दूँगी। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम दे देते हैं।
ढक्कन दे के इसको हम ढाँप देते हैं, दम दे देते हैं 10 मिनट तक। और उधर हम अपने पकौड़ों के लिए मटेरियल तैयार कर लेते हैं। हाँ जी, पकौड़े बनाने के लिए जी ये 2 कप मेरे पास बेसन है, 1 कप मैंने इसमें डाला है और 1 कप ये है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद ये 3 मीडियम साइज के आलू हैं, इनको मैंने ब्रीक ब्रीक ये मैं इसमें डालूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा मटीरियल ज़्यादा है, ज़्यादा सारे पकौड़े बनेंगे क्योंकि कड़ी भी ज़्यादा है। और ये 3 मीडियम साइज के प्याज हैं, इनको मैंने ब्रीक ब्रीक लंबा लंबा काट लिया है, ये भी इसमें जाएंगे। इनको मैं अच्छी तरह साफ करके निकाल दूंगी। और ये 2 सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास, इनको मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया, कट लगा के दरमियान में ब्रीक काट लिया, ये भी इसमें जाएंगे। ये मेरे पास थोड़ी सी पालक है। रमज़ान में जो मैं पकोड़े बनाती हूँ उसमें मोटी मोटी काटती हूँ, लेकिन ये कड़ी पकोड़ा इसमें मैं इसको ब्रीक ब्रीक काटा है, तो ये इसमें जाएगा सारा। पालक थोड़ी 3 टेबलस्पून मेरे पास ये दही है, ये दही इसमें डालूंगी मैं बिस्मिल्लाह। और ये है स्पाइसेस जो इसमें जाएंगे, ये है 2 टेबलस्पून ये मेरे पास सूखा धनिया है, इसको मैंने दरदरा सा किया है। 1 टेबलस्पून मेरे पास सुरख मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून ही मैंने नमक लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने जीरा लिया। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। और इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डालूंगी, ये मुझे अभी भी याद आया, अजवाइन भी थोड़ी सी डालनी है। ये मैं 1/4 टीस्पून में इसमें अजवाइन डालूंगी ऐसे। और 1 बड़ी पिंच इसमें डालूंगी मीठा सोडा, ये इतना का मीठा सोडा। और ये मेरे पास अब पानी है, मैं इससे इसका बैटर बनाती हूँ जी। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम हाथ की मदद से डालेंगे पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म हो गया, चूल्हा मैंने आहिस्ता कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे छोटे नॉर्मल साइज के पकौड़े हम डालेंगे। जी नॉर्मल आंच पे हमारे पकौड़े पक रहे हैं। अब हम जरा इसको देखते हैं और इसकी साइड पलटते हैं, इनको चेंज कर देते हैं। हाँ जी, पकौड़े हमारे रेडी हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। देखिए कुछ खूबसूरत से कलर के साथ। अब हम और डाल लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह जी कड़ी हमारी तैयार हो गई है। और कढ़ाई को मैंने कर लिया है चेंज, क्योंकि कढ़ाई ज़रा गंदी हो गई थी। तो अब मैं इसमें डालूँगी 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, ये मैं डालूँगी। ये बस थोड़ी सी देखने में अच्छी लगती हैं, अगर खाना चाहें तो खा भी सकते हैं, वैसे मैं खाती नहीं, मुझे बड़ी मिर्चें लगती हैं। और इसके बाद ये मैं डालूँगी सब्ज़ धनिया थोड़ा सारा। और साथ है मेरे पास 1/2 टीस्पून ज़ीरा कुटा हुआ पिसा हुआ और 1/2 टीस्पून मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है, ये मैं डालूँगी इसमें। और साथ में डालूँगी इसको पकौड़े जो हैं बने हुए इनको डालूँगी। और पकौड़े डालने के बाद हम इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स, और इसको दोबारा से मिक्स करके ढाँप देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि सब्ज़ मिर्चें धनिया गरम मसाला सबका जो है फ्लेवर इसमें कड़ी में अच्छा सा रच बस जाए। और चूल्हा भी मेरा जल रहा है, बहुत स्लो आंच पे, दम वाली आंच है। और इसके बाद अब मैं बनाऊंगी तड़का। और तड़का लगाने के लिए जो मैंने यूज़ किया था पकौड़ों में ऑयल, वही ऑयल जो है सर्विंग स्पून जो है वो 2 मैंने भर के डाले हैं। और ये मैं 5-6 डाल रही हूँ सुरख मिर्चें गोल जो होती हैं तड़का लगाने के लिए। और थोड़ा सा इनकी आवाज़ आती है, थोड़ा सी ये अच्छी गर्म हो जाती है, तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा। और ज़ीरा मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। और ज़ीरा हमेशा मैं धो के रखती हूँ खुश्क करके, और अगर मसाला गर्म पीसना हो, पाउडर बनाना हो, तो फिर मैं उनको ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। और माशाल्लाह जी ये हमारा तड़का हो गया है तैयार। और अब हम इस तड़के को डालेंगे कड़ी के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह जी शू की आवाज़ जो है
और इसका जो टेस्ट और खुशबू जो है बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी आती है। और अगर वापस थोड़ा सा फ्राइंग पैन में डालें कड़ी तो और अच्छी सारी स्मेल आती है उसकी। और ये लें जी, मैं प्रेजेंटेशन अब चावलों के साथ कड़ी की देखें, माशाल्लाह देखने में बहुत मज़े की लग रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है कड़ी। और साथ मैंने बनाए हैं बॉयल्ड राइस। रोटी के साथ खाएं, पराठे साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, जैसे भी खाएं मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो ये थी जी मेरी आज की रेसिपी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह।